Hello viewers, today in this video we will start exercise 1.3 of chapter 1 that is sets. अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो एक बार आप देख लेना ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज इजीली आपको समझ आ जाए. स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली यूजिंग सबसेट एंड नॉट अ सबसेट. हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो सेट्स गिवन है क्या ये जो राइट साइड वाले सेट्स हैं इनके सबसेट हैं. सबसेट में इंट्रोडक्शन की वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या होता है. सबसेट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक सेट है, अगर वो कंप्लीट सेट दूसरे सेट में कंटेन करता है तो वो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल इन फर्स्ट पार्ट 3, 4, 5, क्या ये 3, 4, 5 इसके अंदर है? 3, 4, 5 यस है. सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. सेकेंड पार्ट ए बी सी. अब यहाँ पर मेरे पास ना ही ए है और ना ही बी है, सो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी सी डी. Third is Y such that Y is a pupil of class 11 of the school. Y such that Y is a student of the school. Obvious ही है बात है कि अगर कोई बच्चा 11th क्लास का है तो वो स्कूल का तो है ही. So this is a subset of this set. Fourth part, Y such that Y is a circle in the plane and Y such that Y is a circle in the same plane with radius 2. लेट अस सपोज ये जो हमारी स्क्रीन है यही हमारा प्लेन है. इसमें मैं अगर कहते वाई इज अ सर्कल इन अ प्लेन, इस प्लेन में मैं कुछ भी सर्कल बना सकती हूँ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं भी बना सकती हूँ. बट इन द राइट साइड वी आर गिवन अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 2. मीन्स मैं एक सर्कल रेडियस 2 का ही बना सकती हूँ सिर्फ. क्या ये सारे सर्कल्स इसके अंदर लाई करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज नॉट अ subset of this set. Now fifth part, Y such that Y is an equilateral triangle in a plane and Y is a rectangle in the same plane. This is equilateral and this is rectangle, so no comparison and this is not a subset. Sixth part, Y such that Y is an equilateral triangle in a plane. Y such that Y is a triangle in a plane. Equilateral triangle is a type of triangle, so yes, this is a subset. Seventh, Y such that Y is an odd natural number. Odd natural number means 1, 3, 5, 7, 9 and so on. X is an integer. Integer means 1, 2, 3, 4, 5 and so on. 0, -1, -2 and so on. अब ये जो मेरे नंबर्स हैं ये इंटीजर में तो आएंगे ही आएंगे. इंटीजर में बेशक एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, बट जो हमारा ये सेट है और नेचुरल नंबर का, इसके तो सभी एलिमेंट्स कंटेन करेंगे ही इसमें. सो दिस इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है सबसेट एंड नॉट अ सबसेट की, हमें बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट इज बी सी. क्या ये बी सी का सेट हमारा इसके अंदर कंटेन नहीं करता? बोल लिखा हुआ यहाँ पर नॉट अ सबसेट ऑफ सी डी ई. यस, दिस इज ट्रू because B doesn't contain in this set, so this set is not contained in this set. Next is A E I is a subset of X such that X is a vowel in the English alphabet. Yes, English alphabet में कौन कौन से होते हैं हमारे पास? A E I O U. So A E I इसका सबसेट होगा. So yes, this is true. Third is 1, 2, 3. क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, because यहाँ पर 3 नहीं है. 3 नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, लेकिन यह सबसेट का सिंबल है. सो दिस इज फॉल्स. फोर्थ, सी इज अ सबसेट ऑफ बी सी डी. यस, सी कंटेन्स हियर, सो दिस इज ट्रू. फिफ्थ पार्ट इज बी इज बिलोंग्स टू ए बी सी डी. क्या ये इससे बिलोंग करता है? यस, दिस इज ट्रू. सिक्स्थ, वाई सच दैट वाई इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. y हमारे पास क्या है? इवन नेचुरल नंबर है. इवन मीन्स जो 2 से स्टार्ट होंगे. 2, 4.
सिर्फ यही नंबर आएंगे इसके अंदर, बिकॉज लेस देन 6 बोला हुआ, तो 2 4 ही इसके अंदर कंटेन करेंगे. इज अ सबसेट ऑफ y सच दैट y इज अ नेचुरल नंबर विच कैन डिवाइड 36. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जो 36 को डिवाइड करे. 1 2 3 4 एंड सॉन. मैंने आगे एंड सॉन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 4 तो आ ही गए ना, सो बाकी नंबर्स को चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है. सो दिस इज अ सबसेट. यस, सो दिस इज ट्रू. ये फिफ्थ पार्ट में हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बिकॉज यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल है. बी हमारे पास यहाँ पर एक सेट गिवन है, सो सेट इसके अंदर कंटेन करेगा, मीन सबसेट होगा. बिलोंग तो सिर्फ बी एलिमेंट करेगा, दैट बी बिलोंग्स टू ए बी सी डी. सो यहाँ पर ओनली बी एलिमेंट गिवन नहीं है, बी एक सेट गिवन है, सो ये बिलोंग नहीं करेगा, इसे फॉल्स आएगा. यहाँ पर ये पीछे के हमने मिस्टेक कर दी थी, सो ये करेक्ट कर लेना कि दैट बी बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज फॉल्स. Question number 3. Let x is equals to this. According to the given set, which of the given statements are false? Explain why. For an example, first part, set 13 14 is a subset of x. This is false. Why? Because 13 14 ये हमारा कोई यहाँ पर set contain नहीं करता एलिमेंट्स का. 13 14 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. यहाँ पर ये कंप्लीट एक एलिमेंट है विद कर्ली ब्रैकेट्स. ये एक एलिमेंट है एंड एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता किसी भी सेट का. सो दिस इज फॉल्स. सेकेंड इज 13 14 बिलोंग्स टू एक्स. दिस इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पर 13 14 हमारे पास एक एलिमेंट है विथ कर्ली ब्रैकेट्स. ये कंप्लीट में अपने आप में एक एलिमेंट है, सो दिस विल कंटेन इन x. थर्ड पार्ट 13 14 विद डबल ब्रैकेट्स. अब देखिए ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई है सेट की, ये जो 13 14 के साथ जो ब्रैकेट है ये है एलिमेंट की, ये जो हमें गिवन है एज इट इज, एंड दिस इज क्लोज. सो दिस इज अ सेट, so this can be a subset of x. Yes, this is true, because 13 14 set contains in x. Fourth part 11 belongs to x. 11 belong करता है. Yes, this is true, because this element belongs in x. 11 is a subset of x. False, because an element cannot be a subset of any set. Sixth part 11 12 15 is a subset of x. 11 12 एंड 15 तीनों कंटेन करते हैं, सो सबसेट होगा x का. येस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज 11 12 15 बिलोंग्स टू x. 11 12 15 एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, सेट बिलोंग नहीं करेगा, सो दिस इज फॉल्स. अगर हमें कहा होता 11 12 15 बिलोंग्स टू एक्स, देन दिस विल बी ट्रू. बट ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये इसको एक सेट बना देते हैं, सेट बिलोंग नहीं करेगा एक्स से. नेक्स्ट इज 11 12 13 सबसेट ऑफ एक्स. फॉल्स, बिकॉज जो हमारा 13 है वो किसका 13 किस में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है 13 14 सेट में, इसके अंदर बिलोंग करता है. सो 13 हमारा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, सो दिस इज फॉल्स. 5 बिलोंग्स टू x. फॉल्स, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ x. 5 यहाँ पर हमारा कोई एलिमेंट गिवन नहीं है x का, सो दिस इज फॉल्स. 5 इज सबसेट ऑफ x. yes, this is true, because 5 is a subset of every set, so this is true. नेक्स्ट 5 सेट सबसेट ऑफ x. अगर 5 एक एलिमेंट इसमें कंटेन करेगा तो हमारा सेट सबसेट होगा x का, सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज 5 डजंट कंटेन इन दिस सेट x. क्वेश्चन नंबर 4. राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स. ये हमें कुछ सेट्स गिवन है, इनके हमें सबसेट्स लिखने हैं. फर्स्ट इज b. हमारे पास b गिवन है, तो एक तो 5 होगा, 5 सभी का सबसेट होता है, 5 and only b, so these are the subset of a set b. Second part b c. First is 5, एक हम सिंगल b लेंगे, नेक्स्ट सिंगल c, then together
B, C. So these are the subset of given set. Next is 2, 3, 4. So set will be 5, 2, 3, 4. फिर 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2, 3, 3, 4, 2, 4. देन तीनों एलिमेंट ले लेते हैं, 2, 3, 4. इसमें हमारे पास यहाँ हमारे पास एक ऐसे गिवन होगा, इसका बताएंगे हम सबसेट. सो इसका ओनली 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा, ओनली वन सेट दैट इज 5. अब जैसे कि हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है तो हमारे पास उसके सबसेट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n फॉर्मूला से. लाइक यहाँ पर है मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 आएगा, बिकॉज 3 एलिमेंट्स है. सो 2 रेज़ टू द पावर 3. 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 8. काउंट कर लीजिए, 8 ही सबसेट होंगे इसके. इस तरह से हम इनको फाइंड आउट करते हैं. इसको हम ऐसे भी रखें कि 5 ही कहें तब भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. तो 5 का हमारा इसमें एलिमेंट हमारा ओनली 5 ही होगा, दैट्स ऑल. इसमें कोई हम सबसेट नहीं बनाएंगे. सबसेट ऑफ 5 इज 5, दैट्स ऑल. इसके अंदर कोई हम कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ x इफ x इज इक्वल्स टू 5. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर x 5 है, एम्प्टी है, तो पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. ये देखिए इसमें कैसे होगा, वी नो दैट इफ अगर x एम्प्टी है, अगर हम x एक सेट लेते हैं, इफ x इज अ सेट विद n एलिमेंट्स, लेट कर लेते हैं कि उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल्स टू n. देन पावर सेट ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो हमारे पास होता है फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n. 2 रेज पर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में वो हमारी पावर होगी. 2 रेज टू द पावर n इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 5 जो हमें गिवन है यहाँ पर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, अगर हमारा x 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्या होंगे, 0, बिकॉज वो एम्प्टी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, सो 0 होंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x, यहाँ पावर सेट ऑफ x आएगा. यस, पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 2 रेज टू द पावर 0. 2 रेज टू पावर 0 मीन्स 1. देयरफॉर पावर सेट ऑफ x हैज ओनली 1 element. In this way we can find out number of elements in any set. Question number 6, write the given in the form of intervals. मीन्स जो हमें पार्ट्स गिवन है, इनमें जो हमें कंडीशंस गिवन है, इनको हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. ये देखिए कैसे होगा, y, हमारे पास y कहाँ लाई करता है, ग्रेटर देन -5 या इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लेंगे हम, क्योंकि हमारा -5 इंक्लूड नहीं होगा. एंड लेस देन इक्वल टू 7, y इज लेस देन इक्वल टू 7, कोमा 7 इंक्लूड होगा. सो 7 में हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, बिकॉज क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है जो यहाँ पर नंबर है वो इंक्लूड है, एंड ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स होंगे इनके बीच में. नेक्स्ट इज y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. y इज ग्रेटर देन -13 एंड लेस देन 11. सो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी, -13 एंड -11 इनके बीच में आएंगे. सो ओपन इंटरवल -13 एंड -11. अब अभी तो हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर्स है. अगर ये इंटीजर से बिलोंग करता है, सपोज मैं इसमें इंटीजर से ले लेती हूँ, -13 अगर इसमें बिलोंग नहीं करता तो मैं क्लोज इंटरवल -12 से ले लेती हूँ इनको, क्योंकि इनके बीच के नंबर आएंगे
and -11 as it is. Like this I can also represent it, because integer -13 से पहले -12 ही होगा, so -12 यहाँ पर इंक्लूड होगा, so मैं इधर -12 भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी. बट इन दैट केस इफ ओनली इंटीजर्स आर अवेलेबल हियर, अगर हम इसमें इंटीजर्स ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर ले सकते हैं, तो इसको हम नहीं लिख सकते. ओनली दिस टाइप वी कैन राइट. नेक्स्ट इज क्लोज ब्रैकेट. 1 इंक्लूड है, सो 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ, 8 इंक्लूड नहीं है, सो 8 ओपन ब्रैकेट के साथ. नेक्स्ट इज y क्लोज ब्रैकेट के साथ 4 कोमा क्लोज ब्रैकेट के साथ 5, बिकॉज यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 4 और 5 मीन्स इंक्लूड होंगी और इनके बीच की सारी वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द गिवन इंटरवल्स इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर. प्रीवियस क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 6, उसका ऑपोजिट है ये. उधर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, इंटरवल्स में लिखना था. नाउ इंटरवल्स गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ये देखिए -4 to 1 विद ओपन ब्रैकेट. हम इसको इन द फॉर्म ऑफ सेट कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1. -4 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे, इसीलिए ओपन ब्रैकेट आएंगी, एंड -4 एंड 1 इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में फिर ऐसे लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्लोज इंटरवल 7 13 इज इक्वल्स टू ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लेस देन इक्वल टू 13. जहां भी आपको क्लोज इंटरवल लगे वहां इक्वल टू का साइन लगा दो साथ में. जहां भी ओपन ब्रैकेट हो वहां ओनली लेस देन और ग्रेटर देन का इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. ओनली दिस रूल विल फॉलो इन दिस टाइप्स ऑफ सम्स. आफ्टर दैट थर्ड पार्ट, ओपन इंटरवल 7 13 क्लोज इंटरवल is equals to x such that x belongs to real number, x is greater than 7 because open interval है, less than equal to 13 because closed interval है. Next is closed interval -24 6 open interval contains all x such that x belongs to real numbers, x should be greater than equal to -24 because closed interval है, less than 6 for open interval. In this way we can do these types of sums. Question number 9, x is equals to 135, y is equals to 246 and z is equals to 0 to 468. Which of the given sets can be considered as the universal set for the given set x y z? हमें यहाँ पर ये 4 सेट्स गिवन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट होगा. यूनिवर्सल सेट मीन्स एक ऐसा सेट जो एक्स वाई जेड के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता हो. फर्स्ट हम पार्ट देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6. अब एक्स के अंदर 1 3 5 है. ये जो कंप्लीट सेट एक्स है वो सबसेट है इसका 0 1 एंड सो ऑन अप टू 6 जो यहाँ पर गिवन है. x के सारे एलिमेंट्स 1 3 5 इसके अंदर है, y के 2 4 6, सो y इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट 0 1 एंड सो ऑन 6. बट z के अंदर 8 है लेकिन इस सेट के अंदर 8 नहीं है, सो z इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट. सो अगर एक भी सेट इसका सबसेट नहीं है, सो मीन्स दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट. आफ्टर दैट 5, x is not a subset of 5, y is also not a subset of 5 and z is also not a subset of 5. So ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज 0 to 10. अब देखिए ये पार्ट x के अंदर 1 3 5 है, सो x is a subset of 0 1 2 and so on up to 10. नेक्स्ट इज 2 4 6. 2 4 6 भी इसमें कंटेन करता है, सो y इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 10. नेक्स्ट z के अंदर 0 2 4 6 8. 0 2 4 6 8 भी इस सेट के अंदर कंटेन करता है, सो z इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 10. तीनों सेट इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं. इट मीन्स
0, 1, 2, 3 and so on up to 10 is a universal set for all sets x, y and z. ये हमें सारे पार्ट की इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी है, इंक्लूडिंग फोर्थ के भी हम लिखेंगे दैट x इज अ सबसेट ऑफ दिस, y इज अ सबसेट ऑफ दिस, बट z के अंदर 0 है लेकिन यहाँ नहीं है, सो z इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ यूनिवर्सल सेट. सो यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा होगा, थर्ड पार्ट. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. Here our exercise 1.3 also completed. If you have any doubt then you can ask me in the comment box. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.